महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने विजय पाई तो कुरुक्षेत्र की रेत पर सिर्फ जीत नहीं थी, वहां असंख्य लाशें, टूटे हुए रथ और रक्त से भीगी हुई धरती भी थी। इस महाविनाश के बीच पांडवों के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अब आगे क्या, धर्म का भविष्य क्या होगा और इस सृष्टि का अगला युग कैसा होगा। उसी समय उनके साथ बैठे थे स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। यही से शुरू हुई वह अद्भुत बातचीत जिसमें पहली बार कलयुग के बारे में बताया गया। इस वीडियो में हम आपको वही पूरी कथा सुनाएंगे। सबसे पहले यह कि कलयुग को सबसे पहले किसने देखा, कहां और कैसे देखा। फिर जानेंगे कि शास्त्रों में कलयुग का असली स्वरूप क्या बताया गया है, कलयुग की शुरुआत कब से हुई और इसका अंत कब होगा, और अंत में समझेंगे कि आज तक कलयुग कैसे आगे बढ़ा और अंत समय में कल्कि अवतार का आगमन किस प्रकार होगा। तो आइए चलते हैं उस समय में जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था और धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से भविष्य के युगों का रहस्य जानना शुरू किया था। महाभारत विजय के बाद और कलयुग की चर्चा की शुरुआत। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। इस भयानक युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजमुकुट सौंपा गया तो उनके हृदय में शांति नहीं थी। उन्हें लगता था कि यह विजय भी किसी हार से कम नहीं है, क्योंकि इस विजय की कीमत थी अपनों की मृत्यु। राज्याभिषेक के बाद एक सभा बुलाई गई। उस सभा में पांडव, श्री कृष्ण, विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुछ ऋषि मुनि उपस्थित थे। वहीं से यह चर्चा शुरू होती है और धीरे धीरे कलयुग की ओर मुड़ जाती है। युधिष्ठिर का प्रश्न। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कृष्ण से पूछा, हे माधव, इस धर्म युद्ध में हमने जीत तो प्राप्त कर ली है, परंतु हृदय भारी है। क्या यही धर्म का स्वरूप है? और हे केशव, आगे आने वाले युगों में धर्म का स्वरूप कैसा होगा? क्या मनुष्य फिर से ऐसे ही अधर्म में फंसेगा? युधिष्ठिर का प्रश्न केवल एक राजा का प्रश्न नहीं था, बल्कि एक युग का प्रश्न था, क्योंकि युद्ध के बाद आने वाली पीढ़ियां जानना चाहती थी कि भविष्य कैसा होगा। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, हर युग का अपना स्वभाव होता है। सतयुग में धर्म अपने चारों पायों पर खड़ा था, त्रेता में धर्म 3 पायों पर रह गया, द्वापर में धर्म केवल 2 पायों पर खड़ा रह सका, और अब तो समय आ रहा है, वह है कलयुग। उसमें धर्म केवल 1 पाय पर रह जाएगा। बाकी 3 पाय, तप, दया और शौच, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और केवल सत्य का एक अंश शेष बचेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। भीम, जो युद्ध से कभी नहीं डरे, वे भी इस भविष्य की बात सुनकर चुप हो गए। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, कृष्ण, यह कलयुग कब आएगा और कैसा होगा उसका स्वरूप? कृष्ण की भविष्यवाणी। कलयुग का आगमन मेरी देह त्याग के तुरंत बाद होगा। जब मैं इस धरती को छोड़ दूंगा, उसी क्षण से कलयुग का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। पहले उसका प्रभाव धीमा होगा, परंतु समय बीतने के साथ यह प्रबल होता जाएगा। कलयुग में मनुष्य की आयु छोटी हो जाएगी। धर्म के नाम पर ढोंग होंगे। सत्य को लोग अपने लाभ के अनुसार मोड़ेंगे। राजा प्रजा का शोषण करेगा और प्रजा अपने ही राजा के विरुद्ध विद्रोह करेगी। भाई भाई का शत्रु होगा। माता पिता से पुत्र विमुख होगा। पवित्र नदियां भी अपवित्र हो जाएंगी। धन ही सबका धर्म बन जाएगा। स्त्री पुरुष का संबंध केवल भोग के आधार पर होगा, ना ही प्रेम और कर्तव्य के आधार पर, और अंत में मनुष्य स्वयं को भगवान मानने लगेगा। भीम का सवाल। भीम, जिसके लिए धर्म का मतलब
ताकत और न्याय था। बोले, कृष्ण, क्या इस कलयुग में भी धर्म की रक्षा के लिए कोई उपाय होगा या फिर सब कुछ अंधकार में डूब जाएगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भीमसेन, याद रखो, हर युग में भगवान किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा करते हैं। कलयुग में भी ऐसा होगा। जब कलयुग का अंधकार चरम पर होगा तब कल्कि अवतार प्रकट होंगे और अधर्म का अंत करेंगे और सतयुग का पुनः आरंभ करेंगे। परंतु उससे पहले कलयुग अपनी पूरी यात्रा करेगा। उसकी शुरुआत, उसका मध्य और उसका अंत सब निश्चित है। यह युग 4,32,000 वर्षों का होगा और यह युद्ध महाभारत इसकी शुरुआत से ठीक पहले का संकेत है। परीक्षित और कलयुग का प्रत्यक्ष सामना, हस्तिनापुर का नया युग। महाभारत युद्ध के कुछ वर्ष बाद श्री कृष्ण ने इस संसार को त्याग दिया। तब पांडव भी धीरे धीरे स्वर्गरोहण की यात्रा पर निकल गए। राज्य का भार युधिष्ठिर के अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया। परीक्षित अर्जुन और नागकन्या उलूपी के वंश थे और उनमें धर्म पालन की वही दृढ़ता थी जो पांडवों में थी। उनके राज्यकाल का एक प्रसिद्ध प्रसंग है कलयुग से पहला सामना। शिकार के समय का दृश्य। एक दिन राजा परीक्षित अपने रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकले। घने जंगलों में वे अकेले भटक गए। वहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक नीच जाति का पुरुष काले वस्त्र पहने, लोहे का डंडा हाथ में लिए एक गौ और एक बैल पर प्रहार कर रहा था। गौ रो रही थी और बैल लंगड़ा होकर गिरने ही वाला था। परीक्षित ने तुरंत अपना धनुष ताना और उस पुरुष से कहा, हे दुष्ट, तू कौन है? गौ और बैल पर क्यों प्रहार कर रहा है? क्या तुझे धर्म और अहिंसा का भय नहीं? गौ और बैल का प्रतीक। वास्तव में वह बैल था धर्मराज का प्रतीक। उसके 4 पांव थे, सत्य, दया, तप और शौच। लेकिन कलयुग के प्रभाव से 3 पांव पहले ही टूट चुके थे। अब धर्म केवल सत्य के एक पांव पर टिका था। वहीं वह गौ भूमि देवी, माता पृथ्वी का प्रतीक थी। उसी पर कलयुग डंडा चला रहा था, मानो यह दर्शाने के लिए कि अब अधर्म पृथ्वी पर शासन करने वाला है। कलयुग का परिचय। परीक्षित ने क्रोध पूर्वक उस पुरुष से पूछा, सत्य और धर्म का शत्रु कौन है तू? तेरा नाम बता ताकि मैं तेरा संहार करूं। वह पुरुष कांपने लगा और बोला, महाराज, मैं ही हूँ कलयुग। मेरा समय आ चुका है। आप चाहें तो मुझे मार डालें, पर याद रखिए, मेरा नाश करना किसी भी राजा के वश में नहीं। यह तो स्वयं सृष्टिकर्ता की योजना है कि जब श्री कृष्ण पृथ्वी से चले जाएंगे तभी मेरा आगमन होगा। मैं अधर्म का बीज हूँ, लेकिन मेरे बिना संसार का चक्र पूरा नहीं हो सकता। परीक्षित का निर्णय। परीक्षित ने पहले तो सोचा कि वे उसे मार डालें, पर फिर समझ गए कि यह तो समय का विधान है। उन्होंने कलयुग से कहा, तुझे मेरे राज्य में कहीं स्थान नहीं मिलेगा। तू केवल उन स्थानों पर रह सकेगा जहां अधर्म फलता फूलता हो, जैसे जुआ, शराब और नशा, व्यभिचार, मांस भक्षण और सोना, स्वर्ण के लोभ में। यही 5 तेरे आश्रय स्थल होंगे। बाकी मेरे राज्य में तेरा कोई अधिकार नहीं होगा। कलयुग ने सिर झुकाकर कहा, राजन, जब तक आप जैसे धर्मात्मा राजा इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक मैं सीमित रहूंगा, परंतु धीरे धीरे जब धर्म घटेगा तब मैं सब जगह फैल जाऊंगा। यहाँ से कलयुग का प्रभाव। यह वही क्षण था जब कलयुग का प्रवेश इस पृथ्वी पर हुआ। शास्त्रों में यह कहा गया है कि यह घटना महाभारत युद्ध के लगभग 36 वर्ष बाद घटी, यानी जब श्री कृष्ण ने द्वारका से देह त्याग किया तभी से कलयुग का समय शुरू हो गया। कलयुग का स्वरूप। अब जब पांडव और श्री कृष्ण पहले ही इसके बारे में चेतावनी दे चुके थे और परीक्षित ने स्वयं कलयुग का दर्शन किया, तो आगे आने
आने वाली पीढ़ियों को यह समझाना जरूरी हो गया कि वास्तव में कलयुग कैसा होगा। श्रीमद् भगवत, विष्णु पुराण और महाभारत के अनुसार पहला, धर्म का पतन, सत्य घट जाएगा। लोग अपने लाभ के अनुसार झूठ को सच और सच को झूठ सिद्ध करेंगे। धर्म केवल नाम का रह जाएगा। दूसरा, संबंधों का पतन, पुत्र अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, भाई भाई से बैर करेंगे, विवाह केवल स्वार्थ और भोग के लिए होंगे, गुरु और शिष्य का संबंध भी व्यापार बन जाएगा। तीसरा, राजसत्ता का पतन, राजा प्रजा का रक्षक नहीं बल्कि शोषक होगा। कर टैक्स बढ़ते जाएंगे पर जनता को सुख नहीं मिलेगा, न्याय बिकने लगेगा। चौथा, प्रकृति का प्रभाव, ऋतुएं असंतुलित हो जाएंगी, नदियां प्रदूषित हो जाएंगी, आकाश में असामान्य घटनाएं घटेंगी, अकाल और महामारी बढ़ेगी। पांचवा, मानव जीवन का पतन, मनुष्य की आयु घटकर 100 वर्षों से भी कम रह जाएगी, बल, समृद्धि और करुणा कम हो जाएगी। लोग छोटे छोटे लोभ के लिए एक दूसरे का वध करेंगे, भोजन में अपवित्रता और कृत्रिमता बढ़ेगी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, धर्मराज, यद्यपि कलयुग में अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, फिर भी इस युग की एक विशेषता है, केवल हरि नाम संकीर्तन से मनुष्य उद्धार पा सकता है। जहाँ पिछले युगों में कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में केवल सच्चे भाव से भगवान का नाम लेने पर मुक्ति संभव है। कलयुग की शुरुआत शास्त्रों के अनुसार उस समय से लेकर अब तक लगभग 5126 वर्ष बीत चुके हैं। वर्तमान 2025 ईस्वी तक की गणना कलयुग की कुल अवधि है 4,32,000 वर्ष। इसका मतलब है कि अभी से यह युग अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही है। कलयुग की समय सीमा पुराणों के अनुसार सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। चारों युग मिलाकर बनते हैं एक महायुग 33,20,000 वर्ष। 72 महायुग मिलाकर एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर मिलाकर एक कल्प, एक दिन ब्रह्मा का होता है। कलयुग का अंत और कल्कि अवतार, जब कलयुग का अंधकार चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि अवतार का वर्णन भगवत पुराण और विष्णु पुराण में है। वे संभल ग्राम में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम होगा विश्वस्या ब्रह्मांड। कल्कि एक श्वेत अंश सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तेज तलवार धारण करेंगे। वे अपनी दिव्य शक्ति से पापियों का संहार करेंगे, दुष्ट शासकों और पापियों का नाश करेंगे, धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। फिर से सतयुग का आगमन। कल्कि अवतार के संहार के बाद अधर्म समाप्त होगा, प्रकृति पुनः पवित्र हो जाएगी, संत महात्मा और धर्मात्मा जन पृथ्वी को संभालेंगे और फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। यह चक्र अंत है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग बार बार आते जाते रहेंगे। कलयुग से मुक्ति का मार्ग। शास्त्र कहते हैं कि यद्यपि कलयुग अंधकारमय है, फिर भी इसमें एक महान गुण है। केवल भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है। श्रीमद् भगवत कहता है, हरे नाम। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एकमात्र उपाय है। न तप, न यज्ञ, न दान, केवल सच्चे भाव से नाम स्मरण ही मनुष्य को उद्धार दिला सकता है। आज की स्थिति और आगे का संकेत। अगर हम आज 2025 की स्थिति देखें, धर्म केवल औपचारिक रह गया है, राजनीति भ्रष्ट है, परिवार रिश्तों में दरारें हैं, प्रकृति असंतुलित है, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी महामारी। विज्ञान और तकनीक प्रगति कर रहे हैं, पर मनुष्य का मन और भी अस्थिर होता जा रहा है। यह सब शास्त्रों में पहले से ही वर्णित है। अगर कोई आज के युग को देखे तो यह साफ लगेगा कि कलयुग का वर्णन
सिर्फ धार्मिक ग्रंथों की कल्पना नहीं है, बल्कि मानव समाज का वास्तविक चित्रण है। जिस तरह लालच बढ़ रहा है, जिस तरह परिवार और रिश्ते टूट रहे हैं, जिस तरह राजनीति में अधर्म हावी है, जिस तरह प्रकृति से छेड़छाड़ करके हमने संकट पैदा किया है, यह सब इस बात का प्रमाण है कि हम सचमुच कलयुग के भीतर जी रहे हैं। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है, कलयुग को रोकना किसी के बस में नहीं है, यह सृष्टि का नियम है, परंतु हम अपने भीतर अधर्म को रोक सकते हैं। हम अपने परिवार, समाज और धर्म को सच्चे भाव से जी सकते हैं। कलयुग में यदि कोई उपाय है तो वह है भगवान का नाम लेना, सत्य का पालन करना और करुणा बनाए रखना। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यही कहा था। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण और पांडवों की चर्चा, परीक्षित द्वारा कलयुग का दर्शन, शास्त्रों में बताए गए लक्षण, आज तक की यात्रा और वर्तमान स्थिति और अंतिम समय में कल की अवतार का प्रकट होना, यह सब सुनकर यही लगता है कि कलयुग केवल समय नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर का अंधकार है और इसे दूर करने का उपाय केवल भक्ति, सत्य और करुणा है।